जयपुर 1.15 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला शातिर गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी राजेश जैन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान बेचकर धोखाधड़ी करने वाला यह आरोपी था। आरोपित खुद को महावीर कैंसर अस्पताल के ट्रस्ट का दत्तक पुत्र बताता था। आगे पीछे 2 गाड़ियों से एस्कॉर्ट कर BMW में चलता था आरोपी। वहीं दिल्ली मुंबई में करोड़ों का बिजनेस बताकर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आपको बता दें कि परिवादी दीपक सिंघल ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। मानसरोवर थाना पुलिस को 8 महीने से आरोपी की तलाश थी। चोरी छिपे कंबल ओढ़कर पत्नी से मिलने आया था आरोपी पार्क में, जहां पर उसको गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर 5 घंटे इंतजार कर आरोपी को दबोच लिया गया है। पुलिस ने 3 किलोमीटर तक BMW कार का पीछा कर आरोपी पर शिकंजा कसा, जिसके बाद मानसरोवर थाना SHO दिलीप सोनी ने कार्रवाई की और उन्हें ये सफलता मिली। प्रोबेशनर IPS हरिशंकर की मॉनिटरिंग में ये सारी जो कार्रवाई है उसे की गई है। तो 1 करोड़ 5 लाख की धोखाधड़ी वाला शातिर गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर में कार्रवाई हुई, जहां पर आरोपी राजेश जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर मकान बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला, जहां पर आरोपी खुद को महावीर कैंसर अस्पताल का ट्रस्टी का दत्तक पुत्र बताता था। साथ ही आगे पीछे गाड़ियों को एस्कॉर्ट कर BMW चलाता था आरोपी। दिल्ली मुंबई में भी करोड़ों का बिजनेस बताकर लोगों को शिकार बनाया आरोपी ने। और वहीं परिवादी दीपक सिंघल ने मामला दर्ज कराया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। मानसरोवर थाना पुलिस को 8 महीने से आरोपी की तलाश थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, एक मामला सामने आया है जहां 1 करोड़ से ज्यादा की जो है एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां पे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस काफी समय से तलाश में थी, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? हाँ देखिए सौरभ, बिल्कुल मानसरोवर थाना इलाके का पूरा एक मामला आया। जो परिवादी है दीपक सिंघल, उसकी ओर से यहाँ पर करीब 8 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें मैं शिकायत जो दी थी, जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें ये बताया था कि एक शख्स है राजेश जैन, जिसने अपने जीजा के साथ मिलकर उसको प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर 1.5 करोड़ रुपए में एक मकान का सौदा किया था और उससे रुपए ले लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकान सौदा किया जाना था वो मकान पहले से बेचान किया हुआ था, लेकिन उस बेचान किए मकान को यहाँ पर इन शातिर जो ठगे है, इसने गलत तरीके से यहाँ से बेचा कर दिया, धोखा बेच दिया और उस 1.5 करोड़ की यहाँ पर करीब धोखाधड़ी कर ली थी। घटना के बाद से जो आरोपी था वो फरार चल रहा था। परिवादी ने जब मुकदमा दर्ज कराया, उसके बाद पुलिस जो थी लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के अंदर जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी उसने एंटीसिपेटरी बेल भी लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां से उसकी जो एंटीसिपेटरी जो बेल थी वो खारिज हो गई थी। और उसके बाद पुलिस इसकी काफी समय से तलाश कर रही थी। करीब इसके ठिकानों पर दबिश देने के लिए पुलिस 10 बार भी गई थी, लेकिन 10 बार ये इसको कुछ ना कुछ भनक मिल जाती थी और भनक लगते ही ये जो राजेश जैन है ये मौके से फरार हो जाता था। कल मुखबिर के जरिए जो थाने के जो हेड कांस्टेबल है संजय, चंद्रपाल और हनुमान, इनको एक सूचना मिली थी कि मालीनगर थाना इलाके के अंदर इसका एक ठिकाना है जहां पर यह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता है, लेकिन वहां पर उसकी आवाजाही बहुत कम होती है। क्योंकि पुलिस तलाश में थी इसकी, और इसकी जो माँ बाप हैं वो पत्रकार कॉलोनी के अंदर रहते थे। लेकिन जब इसका दूसरा ठिकाना मालीनगर में पता चला था पुलिस को, उसके बाद वहां पर आना जाना इसका नहीं था। लेकिन कल माफ कीजिएगा 2 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि मालीनगर में एक पार्क में आया हुआ है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। चोरी छिपे ये आ रहा था, BMW गाड़ी लेकर के आया था। उसी दौरान यहाँ पर 5 घंटे से जो पुलिस इंतजार कर रही थी, उसने यहाँ पर पीछा करते हुए इसको दबोच लिया। क्योंकि इसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गाड़ी से पीछा कर इसको दबोचा है और इससे एक BMW जो गाड़ी है वो बरामद की है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो शख्स है खुद को महावीर कैंसर हॉस्पिटल जो है उसका दत्तक पुत्र बताता था, उसके ट्रस्टी का दत्तक पुत्र बता करके ये लोगों को झांसा देता था।
और चूंकि जब ये चलता था तो लोगों को ये बताता था कि ये करोड़पति है, और करोड़पति होने का हवाला देकर ये अपना प्रभाव जमाता था, और प्रभाव जमाने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी करता था। कोतवाली थाना इलाके में भी इसके खिलाफ पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, और जब यहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल अब जो पुलिस की जो टीम है उससे पूछताछ कर रही है। जो इसके जीजा है विकास पाटनी, जिसका नाम सामने आ रहा है, उसके बारे में भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल यादवेंद्र, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की लग्जरी लाइफ ये जी रहा था और जिस तरह से लोगों से साथ, क्योंकि इतनी लंबी ठगी करता हुआ आ रहा है, दिल्ली मुंबई में भी इसके जो मतलब जिस तरह की ठगी करता है दिल्ली मुंबई में भी कई केस हो सकते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों का हाथ भी और कई खुलासे होने की संभावनाएं भी देखी जा रही है। निश्चित तौर पे जब इसका जो जीजा है विकास पाटनी, जब पुलिस उसको भी लेके आएगी तो उससे खुलासे होंगे। लेकिन यहाँ पर यह बात सामने आई कि इसने पूछताछ में बताया कि चूंकि दिल्ली मुंबई में खुद के बिजनेस बताता था, और चूंकि जब सड़क पे निकलता था तो BMW गाड़ी जो लेके चलता था उसके आगे पीछे एक एक गाड़ी एस्कॉर्ट करके चलता था, ताकि लोग इसके प्रभाव में आ सके और ये समझ सके कि वाकई में करोड़पति है और इसके झांसे में आ सके। और इसी के चलते ये परिवादी को 1-2 बार महावीर कैंसर हॉस्पिटल भी लेके गया था, और वहां पर इसने अपना प्रभाव जमाया था। उस प्रभाव को देख करके जो परिवादी था इसके झांसे में आ गया, और उसने मकान का सौदा विश्वास करके कर लिया। लेकिन जिस मकान का सौदा किया वो पहले से बयान किया हुआ था, और उसके बाद दोबारा उस मकान को बेचा और उसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए। फर्जी दस्तावेज करने के बाद ये परिवादी को दिए, उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए उससे लिए। बहरहाल अब पुलिस जो है इस पे पूछताछ करके जो इसका जो जीजा है, जो जिसको बताया जा रहा है कि जीजा में शामिल है विकास पाटनी, उसके बारे में भी जांच पड़ताल कर रही है। और उसके पुराने जो रिकॉर्ड्स है दिल्ली मुंबई में क्या इसके खिलाफ ठगी के मुकदमे दर्ज है, उनके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन एक प्राइमरी जो इन्वेस्टिगेशन उसमें पता चला है कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खोलने का शोरूम जा रहा था और एक अन्य शख्स को भी अपना शिकार बना रहा था। इसके बारे में पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल यादवेंद्र, और पुलिस की मुस्तैदगी के बाद 8 साल बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। यादवेंद्र, आप हमारे साथ बने ही रहिएगा। जयपुर ज्योतिनगर थाना इलाके में हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है, जहां 14 हुक्का पाइप, 2 दर्जन फ्लेवर के डब्बे समेत तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए हैं। टोक्यो कैफे के नाम से ये हुक्का बार चल रहा था। मौके से हुक्का बार संचालक गगनदीप समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। कोटपा एक्ट में ये कार्रवाई हुई है। CST टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही आधा दर्जन को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि ASP सुलेश चौधरी ने ये जानकारी दी है, और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी इस समय यादवेंद्र, एक बड़ा मामला और सामने आ रहा है जहां पर जयपुर में हुक्का बार पे एक कार्रवाई हुई है। इससे लेकर क्या कुछ अपडेट है? तो जयपुर में एक बड़ा मामला इस समय सामने आ रहा है, जहां पर ज्योतिनगर थाना इलाके में हुक्का बार पर कार्रवाई हुई है और 14 हुक्का पाइप, 2 दर्जन हुक्के बरामद किए गए हैं। साथ ही सारी सामग्री जो कि इस चीज में यूज की जाती है वो भी बरामद की गई है, और जो संचालक था रेस्टोरेंट का उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही कई लोगों को शांति भंग के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। हुक्का बार संचालक गगनदीप समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर हमारे सहयोगी यादवेंद्र, एक और बड़ा मामला जयपुर में सामने आ रहा है जहां पर हुक्का बार पे कार्रवाई हुई है और जो मालिक है, संचालक है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? आप देखिए, लगातार हुक्का बार के खिलाफ यहाँ पर लगातार जो है जयपुर पुलिस मुस्तैद है, और इसी कड़ी में जयपुर शहर में विगत कई दिनों से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। और ये निर्देश दिए गए हैं उच्च अधिकारियों की ओर से तमाम थाना को और साथ में DST CST टीम को कि हुक्का बार पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धूम्रपान जो इसमें यूज किया जाता है और कोटपा एक्ट के तहत जो नियमों का उल्लंघन किया जाता है उसके तहत ये हुक्का बार चलाया जाता है, उन पर कार्रवाई करें। इसी कड़ी में ज्योतिनगर थाना इलाके के अंदर कमिश्नरेट की जो CST टीम है उसने एक कार्रवाई की है, और कार्रवाई करते हुए यहाँ से करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो हुक्के हैं, साथ में 2 दर्जन से ज्यादा फ्लेवर के डिब्बे, तंबाकू पाइप समेत अन्य जो उत्पाद है, जो धूम्रपान प्रतिबंधित जो उत्पाद है वो यहाँ से पुलिस ने बरामद किए हैं। साथ में मौके पर जो रेस्टोरेंट संचालक था, जो गगनदीप, और साथ में जो मयंक, उस समेत 2 जनों को यहाँ से कोटपा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये रेस्टोरेंट बार कैफे की आड़ में यहाँ पर ये हुक्का बार चला रहे थे। और साथ में
मौके पर जो धूम्रपान का सेवन कर रहे थे, हुक्का पान का जो सेवन कर रहे थे युवक युवतियां, वो उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। 107 151 शांति भंग के आरोप में यहाँ पर इन जो मौके पे युवक युवतियां जो पाई गई थी रंगे हाथों हुक्का पीते हुए, उनके खिलाफ यहाँ पर जुर्माना लगाते हुए यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मेरा सीएसटी की जो टीम है ऐसे हुक्का बारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, उनको चिन्हित कर रही है, क्योंकि जयपुर शहर को सीएम गहलोत जो है वो उड़ता पंजाब नहीं बनना देना चाहते हैं, और इसी के चलते लगातार ये बार बार जब भी क्राइम होती है या कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कानून से संबंध जो भी यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है उच्च अधिकारियों के साथ, उनको यहाँ पर निर्देश भी किए जाते हैं कि लगातार जयपुर शहर के अंदर से नशा जो फैल रहा है उस नशे को दूर किया जाए, चाहे मादक पदार्थ से हुआ हो, चाहे अवैध शराब से जुड़ा हुआ हो, चाहे हुक्का बारों से चला हुआ, इन सब पर त्वरित कार्रवाई कर इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और इसी के चलते लगातार पुलिस की जो कार्रवाई लगातार जारी रहती है, और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो लगातार यहाँ पर डीएसटीटी और सीएसटी टीम कर रही है, उसी के फलस्वरूप यहाँ पर इसी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल यादवेंद्र, लगातार प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि बावजूद इसके फिर भी लगातार कार्रवाइयां चल रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या इस तरह का भय नहीं है लोगों को? क्योंकि जो प्रतिबंधित गुटखा या इस तरह की जो हुक्का बार है उनका संचालन करने में लगे हुए हैं, क्या कारण है? क्या सजा का प्रावधान नहीं है या कम सजा मिल रही है? देखिए, जो लॉ बनाया हुआ उस लॉ के अकॉर्डिंग 50,000 रुपए का जो आर्थिक दंड है वो यहाँ पर लगाया जाता है। जब भी कोई हुक्का बार बार संचालित करता है, एक ही हुक्के में यहाँ पर एक बार कोई कार्रवाई की जाती है, उसको लगातार इस तरह के हुक्का बार को संचालित कर रहा था, उसके खिलाफ आर्थिक दंड जो है वो कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग होती है, उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है और उसके खिलाफ यहाँ पर चालान पेश किया जाता है। कानून जो है बेहद कमजोर है और इसी के चलते यहाँ पर हुक्का बार बेधड़क यहाँ पर चल रहे हैं। जो संचालक जो हैं चंद मुनाफे के लिए यहाँ पर नशा सामग्री को बढ़ावा दे रहे हैं। युवाओं में जो हुक्का का जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नशा के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस अलर्ट है उसको देखते हुए निश्चित तौर पे ये जो कार्रवाई है बेहद अहम मानी जा रही। जितना हो सकता है हुक्का बार पर कार्रवाई की जाए, इस तरह के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन चोरी छिपे यहाँ पर ये हुक्का बार चलाया जाता है। चूंकि रेस्टोरेंट कैफे की आड़ में हुक्का चलाया जाता है, जिसके बारे में पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन जब मुखबिर से जो इत्तला मिलती है उस मुखबिर के इत्तला के आधार पर जहां भी सूचना मिलती है वहां पर त्वरित कार्रवाई कर इस तरह के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और उन पर लगाम कसी जाती है। धन्यवाद यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ज्योतिनगर थाना पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई की है, जिसके बाद मालिक के साथ संचालक हुक्का बार का संचालक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।